उधर मशहूर बैठे हैं, इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे जो मुझसे ईमान वाला रहते हैं ईमानों के चक्कर में, ईमान वाला रहते हैं ईमानों के चक्कर में, बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। गुर्रों के ऐसे तो आंखें निकाल लो और सीना जमी का फाड़ कर पानी उछाल। My name is तूफान सिंह, My name is तूफान सिंह, My name is तूफान सिंह। तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है, तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है। न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत के माई कसम। तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। यमराज साले का कलेजा करता है, क्योंकि यह तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते में सरबा तूफान मच जाता है। आज साथियों, मैं कहीं गैर जगह का रहने वाला नहीं हूं। मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले गांव बिशुनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी हैं जिनका नाम रामकली है। अफसोस की बात साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता दुनिया में जिंदा होते साथियों तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम ना होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी पैसा कमाना और नाम कमाना। और आप लोग तो जानते हैं साथियों, पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। हमने सोच लिया कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसका रीजन कुछ नहीं निकल रहा है। लड़के लोग पढ़ाइयां करके के डिग्रियां लेकर के टहल रहे हैं, वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, तो क्या मतलब। वैसे भी हमारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, इसलिए हमने ये बंदूक का पाना उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हाँ साथियों, हमारी शादी कहां हुई है? हमारी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव किसान, हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह। मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है ना, अरे जब से मैंने उसको देखा है ना, वो हमको बिल्कुल मोह चुकी है। साथियों, दिल में यही तमन्ना है कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाऊं। तो ऐ खुदा, मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर सो। उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागनी है। ये मंगल सिंह फौजी की शादी होने के कुछ दिन बाद एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा, ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा तू कैसा दामाद है, हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा, ससुर जी जमाना चेंज हो रहा है, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं है, अब तो ससुर जी सीधे नमस्कार का जमाना आ गया है। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल तूफान सिंह मेरे पास क्यों आया है? हमने कहा कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो।
तमीज तहजीब तुझे मालूम नहीं है? मैं तुम्हारा दामाद हूं। हमने कहा ससुर जी, आज का वो पुराना खिसा पिटा जमाना नहीं रह गया है। आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा होता है। इसलिए समझदारी दिखाओ ससुर जी, जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो। हमारा ससुर कहने लगा, तूफान सिंह तू अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवाफों के कोठे पे जाकर के मुजरा सुनता है। अगर सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम लिख दूंगा तो सारी रियासत तू अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा ससुर जी, अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है ससुर जी। पता नहीं कितने लोग हैं एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। रही बात तवाफों के कोठे का मुजरा सुनना, अरे ससुर जी, खुशकिस्मत खुश नसीब वाले वो हैं जिनको कि तवाफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। विश्वास रहो ससुर जी, तो चलिए कोठे पर 4-6 नई तवाइफ आई है, एक दो से तुम्हारी मुलाकात करा दो, वृद्धा अवस्था में तुम्हारा भी जन्म सफल हो जाएगा। हमारे ससुर के सर पे जैसे अंगारा पड़ जाए। कहने तूफान सिंह, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना, सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगाल। हमने कहा बे ससुर वाला सुधर जरे, वरना हम बिगड़ गए तो सरवा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। बस साथियों, मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाऊंगा। अगर प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो सास ससुर को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना पड़ेगा। बस साथियों, उसी दिन से मैं मौके की तलाश करना शुरू कर दिया। मौके की तलाश करता रहा और मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लग गया। किसी के द्वारा यह सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ठीक रात 12 बजे अपनी ये राइफल लोड किया, बोलेरो की गाड़ी निकाला, 12:30 बजे रात पहुंच गया अपने ससुराल के सन पर। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं, चारों तरफ से शटर लॉक है, तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा ओ माय गॉड, लगता है सरवा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे हमने अपनी निगाहें तीसरी मंजिल की तरफ उठाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे मैं तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी एराई फलवा अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई, वहां से भागना चाहा। हमने कहा ससुर जी, भागने की कोशिश मत करो, हमारे बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। और फिर तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश मत करना, वरना वृद्धा अवस्था में हाथ पांव सब टूट जाएगा। बस साथियों, हमारे दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद है। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे सासू माँ की भी नींद खुल गई। वो क्या देख रही है, उनके पति की लाश कमरे में तड़फड़ा रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। बस साथियों, हमारे सासू मां कहने लगी, तूफान सिंह, मैं तुझको दामाद नहीं अपना बेटा समझती थी
और तू हमारे मंगिया का सिंदूरवा मिटा दिया रे। अभी मैं कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथ में हथकड़िया और पांव में बेड़िया पहनवा दूंगे। हमने कहा सासू मां, कौन से कानून की बात करती हो? कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। साथियों, हमारी सासू मां जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार काट दिया, अपने सासू मां के मुंह पे टेप मारा, बोलेरो की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। और उधर से एक ट्रेन आई, हमारे सासू मां की लाश किधर दिया। मर गई सारी बुढ़िया भी। अब बचा कोई है तो फौजी मंगल सिंह, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर शहीद नहीं हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, वैसे एक दिन फौजी मंगल सिंह को भी। तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमारे पास फोन किया था कि जीजा जी 2 साल से हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, मैं अपनी बहन रामकली से राखी नहीं बंधवाने आ सका, इसलिए इस बार खुशखबरी है, छुट्टी मिल गई है। रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं आपके घर आ रहा हूं, अपनी बहन रामकली से अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। तो चलता हूं, एक खुशखबरी में अपनी पत्नी रामकली को देता हूं। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहे। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो आपको देख करके बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ, पहचानता हूँ, ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, आपसे मैं संगीति पर चले, मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद गांव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोनी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। मेरी बहन है जिनका नाम रामकली और मेरी जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज के लगभग 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। दोस्तों, 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझसे कहती रहती है, और इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे छुट्टियां मिल गई हैं, सोचा हूं कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है। इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूं अपने गांव की तरफ।
कहे बुआ पा लागी। माठा भात खा बेटवा। का माठा भात खाए बुआ भैंसा तो गवा बीचू खी। का रे छोटू है आजकल भैंसा के दही माठा खींच रहा कहता है। नहीं समझते है बुआ, बात ऐसा है ना, भैंसिया हमारा बच्चा दे सब पड़वा तो हम सोचे भैंसिया के संती पढ़ौना दूध दे शुरू कर दे। भाई भाई हम तो का अंतर नहीं लगा था भगवती जी। हम गजन रे गोरु सुरजियन नहीं। गोरू जी आए ना यार दहियावा मठवा कहाँ से ही चाहता है। वो नहीं हमारे दादाजी आए हैं चाठी भैंस। एक दिन हमसे कहने पे छुटको हले आओ कहा जाते हम के यार दादा कहूँ जाते घूमे टहरे का भा कह साले तो का देखी थी लौटन साथे मोटरसाइकिल पे चौराहा बाजी कर घूमा थे टहरा थे ले जाते पे नहीं चाटी ने ले जा चलाओ। हमके दादा ही सब हमसे ना हो पाए ना। हाँ हमके हम चला ही ना पाओ दतवा चलो साले तो खाना ना मिले घरे रहा ही न थे। ओकरे बाद ले के आज जरे गेहूं बोए रहन इतना बड़ा बड़ा गेहूं हो गए रहन अब पहुंचे न 2 बिस्सा रहन कुल चर लिहन। और जब चर लिहन और जेकर गेहूं रहन जे बोए रहन आज देखे इतने में न पूछे न पचोरे इतने पे काने के जली पे देबे भाग दूटी भड़ाक से तबाई तोड़ दतवाई टूट गया का रे। जब दूटी भड़ाक से दे हां कनाटे नहीं आने ना ऐसे काले सटके हमके हे अबे मैं सेधु बात कहाँ देखे कहाँ देखे यहाँ सब देखे यहाँ देखई वाले ये देखे भगवती के अरु नहीं कहे तोरे यही सहूरे तोरे दुआरे रोड निकलत भाई जगाड़ू पागल यह ढेर जने भागत ही दौड़त उनका रास्ता ही नहीं पास होता है। हम तो बिना कहे सुने प्रधान जी पता नहीं कहो समझे थे हमका दे दी थी। अच्छा हाँ हमको कहा नहीं पड़त मेहरुआ हमारे प्रधान से फंसी बिहार आराम जाते नहीं और कुछ आगे देखा बुआ हाँ। वो है गे इतने में 2 पोटा दे समहो बिगड़ गया एकदम लाल पियर आँखी दिखाई दे कहे सारे चला जा आज बाद यहाँ दिखाया जी निकालना है तो निकालब जूता बीसन जूता मारब सारे जूता का मना ही नहीं यहाँ भगवती के अरु हम तो मनावा तो कहो दे तू जूता का वही तब से छोड़ छाड़ दे हमके चरौबे नहीं कर अभी सब छोटू तो का मालूम हो चाहिए गाय भैंस दूध देता है जिससे दही माठा तैयार होता छोटू। अच्छा ये बताओ बुआ हाँ वर्धा देता वर्धा पूछा तोरे तोरे कई लड़कियां हो सकत है हमारे कहाँ लड़कियां आधा दिखाया हम का फेर के ना तो फिर पिटबो करब हम तो जो देखा बुआ हम तो का जाना था समझता है देखत तही कबूतर सजा है भगवती ग्यारू काहे मतलब तो का हम सब कुछ समझत बुझत है। हाँ। लेकिन जो भैया हरन बैठा है काका दादा हरन या कत्ती माई बहनी हरन बैठी हैं ये सभी तो का नहीं जानती हैं तू के हो का तोहार नाम है का तोहार काम है तो आई हो अपन पर्चे स्वयं दे ए छोटू का बा भैया बाबू हरे माई बहनियों हरे सब जाना था कि छोटुआ का बुआ है। ये बात तो सही है हो पूरा बड़ा गांव वाले सब क्यों जाना था कि छोटुआ अपने बुआ के करा था सेवा सत्कार सेवा सत्कार का नाम ले ले तोहार सेवा के करत हम करी थी ना हमार सेवा करता है भगवती करते अब तोहार साफ के करत हम अब साफ नहीं कही दे हाय मतलब जो ने कमरवा में लेटा तू के साफ कर चल! हमारे तो साफ करी थी ते मोट है मोटकी माली उठाओ हाँ जानता ही है ना तो धोंगारे शुरू कर दी थे अब बोले बहु जिनकर चो मार के बैठ जाए कहां बैठी भो आओ हमारे कपरवा पे अरे आता ताने क्या सांस ढेकाल ले जिन। हाँ तो दोस्तों हमारी संगीति पर से ए बुआ है खोरवा भगवती ग्यारे वैसे उगाड़ पकड़ा तो गठिए तोरे बिने लगे आता है। हाँ हाँ दूसरे से का मतलब आया उन्होंने बुआ से बोला था ए बुआ हाँ कौने विद्या से लेक मन करत बा तो कौने विद्या से लेवे कोहरम बताओ तो काहे मतलब सांस ले एक सास का नाम लाई लेना पिटबो कराबो भाई हम। बोलबे ना करब जा हाँ तो दोस्तों हमारी संगीति पर चले लीजिए मैं कहाँ की रहने वाली हूँ मेरा नाम क्या है। दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है। मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह है और एक हमारे बड़े भैया हैं हाँ। जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है मंगा सिंह है और घर में मेरी भाभी माँ है हाँ। जिनका नाम मोहनी है मोहनी है और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागनी है। रागी है लेकिन छोटू हाँ। मुझे एक बात की दिन रात टेंशन रहती है। कौन टेंशन आता बुआ तो आज 2 साल से हाँ, हाँ। रक्षाबंधन के त्योहार पे हाँ। मेरे भाई साहब अरे हम जो बचे हुए थे हमारा लगता ही खा ले मेरे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ। जब हर बहन अपने अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं
उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज मेरे भैया होते, मैं भैया की कलाई में राखी बांधती, मेरे भैया की कलाई सुनी होगी। का करबू बुआ, भैया के पास मजबूरी है, उनकी ड्यूटी बहुत कड़ी है। कड़ी है उनका ड्यूटी है जहाँ करा बहुत कड़ी है कड़ी भगवती। है। जब हुआ से छोटकी पही तब छोटकी नाय बड़की लेके टहरता हुआ गुस्सावा करा छुट्टी। हाँ, जब छुट्टी पही तब यही का करे बेचारू। लेकिन छोटू, हाँ। तुमसे बता देना चाहती हूँ, हाँ। कर रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ। अगर कर रक्षाबंधन के त्योहार पे हाँ। भाई साहब घर पे नहीं पहुँचे हाँ। तो मैं जीवन में कभी उनसे बात नहीं तू करूँगा। बोले भाई जी करो नहीं बात